असद भाई, आप लगातार मुर्शिदाबाद में घूम रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं यहाँ पर? और मुर्शिदाबाद ही क्यों? पहले फेज के चुनाव में हम यहाँ पर आए हैं, तो जो विधानसभा मुर्शिदाबाद, मालदा, आसनसोल में है, वहाँ पर हम जाएंगे। और सेकंड फेज में दूसरी जगह पर है, वहाँ पर जाएंगे। क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या टारगेट? देखिए, अचीव एक चीज़ ज़रूरी है। भारत की राजनीति, जितना मैं उसका एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी रहूँगा, मुझे एक बात का यकीन होता जा रहा है कि जब तक मुस्लिम समाज का उनका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पॉलिटिकल एजेंसी, उस वक्त तक ना उनको उनका जायज़ हक मिलेगा, ना संविधान को और मजबूत कर सकेंगे और उनका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं होगा। देखिए बाबा, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे बंगाल की, नेहरू के ज़माने से लेकर नरेंद्र मोदी तक, कोई ये नहीं बोलता, सेकुलर जो अपने आप सेकुलर कहते हैं, गाली दे रहे हैं कि क्यों लड़ रहे हैं आप, वोट काट रहे हैं। मेरे सवाल का एक जवाब दो, क्या पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे 45,000 मुसलमानों को या तो डिपोर्ट किया गया, नोटिस दिया गया यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान में? 62 दिसंबर में हुआ हज़रत बल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक चोरी हुआ, पूरे देश में दंगा हुआ। ये लोग क्यों नहीं बोलते कि 8 लाख बंगाल के मुसलमानों को ईस्ट पाकिस्तान ढकेल दिया गया? ये फैक्ट है। आज जब आप देखते हैं, हमको गाली दे रहे हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं। भाई, क्या टीएमसी ने सबसे पहला बीजेपी का एमपी 98 में नहीं जिताया? 99 में नहीं जिताया? जिताया। नहीं, सुनिए, हाँ, फिर आप रेलवे मंत्री बने, आपने जॉर्ज फर्नांडिस का बहाना बनाकर छोड़ दिया, चुनाव कांग्रेस वाला हार गए, फिर आप मंत्री बन गए बगैर पोर्टफोलियो के। और कब बने? जब पूरा देश हिल गया था गुजरात के जेनोसाइड के बाद। और आज अब हम पे उंगली उठा रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आप बताइए, अब ये नहीं, अब आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, बंगाल सरकार का डेटा बोलता है कि 16 लाख लोग मुर्शिदाबाद से बाहर देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। बाबा, दुबई में बुर्ज खलीफा नाम सुना है ना? उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल मुर्शिदाबाद के जनता का रहा है। आप ये बता दीजिए, जिस कांडी विधानसभा हम गए थे, वहाँ पर गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि 33% लोग कर्जदार हैं। चलिए, आप ऐसा नहीं। अरे ये सब का जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। ये सारी बात मैं कंसीड करता हूँ। मान लिया जाए आप कुछ भी सीट जीतते हैं, तो क्या चुनाव के बाद ममता बनर्जी को छोड़ के आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जो आपने बिहार में किया ना राज्यसभा चुनाव में? क्या हुआ? क्या हुआ बिहार में? क्या हुआ बिहार में? जो हमको गाली देते थे, उन्हीं के 3 एमएलए नहीं आए कांग्रेस के, और राजद का एक मुस्लिम एमएलए नहीं आया। तो कम से कम क्या हुआ होगा? सुनिए, अपना दाग धोया है। नहीं, दाग नहीं धोया है, कोई दाग नहीं था हम पे। हम तो दिखा दिए कि दाग दूसरी तरफ था, और वो जो दावा कर रहे थे बीजेपी को नहीं हरा पाए। अच्छा, यहाँ पर बताइए, 4 एमएलए थे बीजेपी के, 77 मैंने किए। आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और जितना डेवलपमेंट होता है कामा में होता है, कलकत्ता के तरफ में, एसईजेड क्यों नहीं बनाते यहाँ पर? आप एयरपोर्ट 300 किलोमीटर दूर, आप सिर्फ एक भैंस और गाय की तरह मुसलमान को ट्रीट करते हैं। दूध ले लो, वोट ले लो और भूल जाओ उनको। कुछ तो करो। कुछ नहीं किया आपने। कौन सा काम किया बताओ ना? बीजेपी कहती है यूसीसी लागू करेगी यहाँ। बीजेपी ने जो कुछ कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने का काम, उसका अपोज करेंगे। अच्छा, ये बताइए, उत्तराखंड में वॉइस वोट से कांग्रेस सपोर्ट कर दिया यूसीसी को, वहां पर कोई बात नहीं होती है। तो यूसीसी तो संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा उसके खिलाफ है। अच्छा, जो हुमायूं कबीर के साथ हुआ, जो वीडियो आया, उसके बाद आपने उनका साथ छोड़ दिया, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, हमने छोड़ दिया साथ उनका, क्योंकि मुसलमानों की इंटीग्रिटी का सवाल था, और हम उनका साथ छोड़ दिया। अब हम अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं टीएमसी से मिल लिया हूँ। अरे भाई, क्या है, मेरा हाल तो लगा कर दिए। कभी ये बोलते टीएमसी, कभी बोलते बीजेपी। तो ये चलिए, ये तो हो गई बंगाल की बात। अब आप बताइए, ईरान वॉर के बारे में जो बातचीत फेल हुई है, आप क्या सोचते हैं इस पे? मुझे नहीं मालूम कि फेल हुई है या दोबारा होगी, मगर एक बात तो हम देख रहे हैं ना, आप और हम, कि जितने छोटे कारोबार करने वाले थे वो परेशान हैं। एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एलएनजी की वजह से कि फैक्ट्रीज को बंद हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, हीलियम है, उसकी कमी महसूस होती जा रही है।
तो इससे तो नुकसान हो रहा है भारत को। और जो नरेंद्र मोदी गैर ज़रूरी के मालूम होते हुए भी कि अमेरिका हमला करेगा, इजराइल गए और हम एग्रेसर के साथ नज़र आ रहे हैं। भाई ग्लोबल साउथ की आवाज़ तो भारत थी, अब आप देख रहे हैं कि ये सब तमाशे हो रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, अभी बिल ही नहीं मालूम, बिल भी नहीं देते, पढ़ने भी नहीं देते, मालूम नहीं क्या होगा, क्या है उसमें नहीं मालूम। अमित शाह हमारी पार्टी को, सुप्रिया सुले को, अरविंद सावंत को, YSRCP को और BJD को बुलाए थे और ये बोलते, हम बोले सर बिल तो दीजिए, तो कोई जवाब नहीं। बिल हम देखें तो बोलेंगे ना। कहा जा रहा रिजर्वेशन से कम डिलिमिटेशन के लिए ज्यादा। अरे बिल में क्या है नहीं मालूम है, तो अंग्रेजी में कहावत है कि द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, मालूम ही नहीं हमको। बिल तो दीजिए। और एक बात बताइए कि सबसे कम अगर किसका रिप्रेजेंटेशन है भारत की पार्लियामेंट में, किस समुदाय का है? मुसलमान का है, 4% है। उसका जिम्मेदार कौन है? और बनारस में जो हुआ था कुछ समय पहले, और उसके बाद एक पार्टी हुई थी। क्या पार्टी हुई अभी? हाँ। बनारस के उसी जिस पर जो पहले इफ्तार एक किया। पार्टी हुई थी जिसका कोई वीडियो नहीं है गोश्त डालने का, अब तक बेल नहीं हुई उन लोगों को। एक पार्टी हुई जिसमें शराब पी रहे हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। और उसमें पूरा सीवरेज गिरता है, उसको रोका नहीं जाता। तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की निशानी है और कुछ नहीं है। एक अंतिम बात आपको जाने दूंगा। ममता बनर्जी को आपसे बड़ा प्यार है। उन्होंने दो उपमाएं दी हैं आपको। एक बार तो उन्होंने बोला कि हैदराबाद का कोयल है, दूसरी बात कुछ और शब्द कहा, मैं आपको जो गाली देते दीजिए ना। नहीं, जो गाली देते दीजिए, बढ़ के दीजिए। मगर ममता बनर्जी से हम ये पूछ रहे हैं कि अगर कल बिल्किस बानो सामने आ जाएगी तो तुम आंख में आंख नहीं मिला सकोगे उससे। अगर वो लोग जो बर्बाद हो गए गुजरात के राइट्स में, तुम उनसे मिल भी नहीं सकोगे। और आप जो मुसलमानों का हाल मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल में कर रही हैं, आप उनको धोखा नहीं, उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। रामायण पार्टी लड़ेगी इलेक्शन। आप जितना देखिए, जिसकी जितनी मानसिकता है वही गाली दे सकता है, तो उनको गाली दीजिए, हम अपना काम करेंगे। होम मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया हुमायूं कबीर के बारे में, जब उसी एक दिन पहले वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि 20 साल सत्ता से दूर रहूंगा लेकिन हुमायूं कबीर के साथ नहीं जाऊंगा। अभी मैं उनका स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं। ममता बनर्जी जरूर जा सकती है उनके साथ। अमित शाह ये नहीं बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी साथ जा सकते नहीं जा सकते, वो जरूर जा सकते हैं। नहीं, वो देखिए, एक पॉसिबिलिटी जरूर है और रहेगी कि ममता दोबारा मोदी से मिल ले। ये भाई इसलिए कह रहे हैं, भाई बहन है, एक सिक्के के दो रुख हैं ये। चलिए बाबू, थैंक यू।